आप सबको मेरा नमस्कार। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक बार फिर से महाभारत से ली है। महाभारत की हर घटना जीवन को एक बहुत बड़ी सीख देती है। जीवन में हम दूसरों की सफलता से तो सीख सकते हैं, पर बुद्धिमान वो है जो दूसरों की असफलताओं को भी नजरअंदाज ना करे। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि दोस्त को एक मौका भी मत दीजिए कि वो आपका दुश्मन बन जाए, क्योंकि अगर जो दोस्त आपका दुश्मन बना तो वो कितना खतरनाक हो सकता है ये आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो आपकी बहुत सारी चीजें जानता है, आपके बहुत राज जानता है। तो इसलिए कभी भी दोस्त को दुश्मन बनने का मौका नहीं देना चाहिए। और आज का जो प्रसंग है वो इसी के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। द्रुपद और द्रोणाचार्य भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि जो द्रोण थे वो द्रुपद को शस्त्र विद्या सीखने में मदद करते थे, जैसे आजकल का कॉन्सेप्ट है पीयर लर्निंग वाला। जब दोनों की शिक्षा पूरी हुई तो फेयरवेल के समय द्रुपद ने द्रोण को थैंक यू किया और ये प्रॉमिस किया कि जब भी वो राजा बनेंगे और द्रोण को उनकी कोई जरूरत हो तो वो उनके पास आ सकते हैं मदद के लिए। दोनों मित्र विदा हो गए, अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ वर्षों बाद द्रुपद तो पांचाल देश के राजा बन गए। इधर द्रोण की शादी कृपि से हुई और उनका एक पुत्र हुआ अश्वत्थामा। द्रोण की आर्थिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, तो उनको याद आया द्रुपद का। उन्होंने सोचा कि द्रुपद ने मुझसे वायदा किया था कि वो मेरी मदद करेंगे, और ये सोचकर वो उनके पास चले गए। जब वो उनके पास गए तो द्रुपद ने उन्हें बहुत अपमानित किया, यहाँ तक कहा कि एक ब्राह्मण और एक राजा में दोस्ती कैसे हो सकती है। उन्हें जो कुछ भी चाहिए उनसे तो वो बिना दोस्ती का अधिकार दिए हुए उनसे मांग सकते, लेकिन दोस्ती को बीच में डाला है, क्योंकि वो सब जो घटनाएं थी वो सब बचपन की थी, और बचपन की बात और अब की बात में फर्क है। द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ और उनको क्रोध भी बहुत आया। वहीं उन्होंने लौटते समय ये प्रण किया कि ये घटना हुई है इनके साथ, जो अपमान हुआ है इनका, उसके लिए वो उनको सबक जरूर सिखाएंगे। जब गुरु द्रोण के ऊपर पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी आई। उन्होंने उनको शिक्षा दी और जब शिक्षा उनकी पूरी हुई तो उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी, और गुरु दक्षिणा में उन्होंने ये मांगा कि मुझे पांचाल जीत कर दो और द्रुपद को मेरा बंदी बनाकर ले आओ मेरे पास। पहले कौरव गए और वो हार के चले आए, वो नहीं दे पाए, लेकिन फिर उन्होंने पांडवों को भेजा और पांडवों ने उनको बंदी बनाया और उनके पास ले आए। द्रोणाचार्य ने, जैसा कि बचपन में द्रुपद उनसे कहते थे, ऐसे उन्होंने बचपन की बात को याद दिलाते हुए उनको पांचाल आधा उनका वापस कर दिया और आधे का साम्राज्य उन्होंने अपने बेटे अश्वत्थामा को दे दिया। अब देखिए, इस घटना के बाद द्रुपद के मन में आ जाना चाहिए था कि ये जो मेरे साथ सब कुछ हुआ है, ये कहीं ना कहीं मैंने इनका अपमान किया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, धर्म का सिद्धांत। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। द्रुपद को और क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ किया जिससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो, ताकि वो पुत्र आगे चल के द्रोण से बदला ले ले। जो यज्ञ उन्होंने किया तो उसमें उनको एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। पुत्र बना धृष्टद्युम्न और पुत्री थी द्रौपदी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया, जैसा कि उनके पिता चाहते थे। जब अश्वत्थामा को पता चला तो उन्होंने फिर क्रोध में धृष्टद्युम्न का वध किया। तो इस पूरी जो घटना है, इससे हम क्या क्या हम सीख सकते हैं। नंबर 1, किसी को प्रॉमिस मत करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही द्रुपद ने ये गलत किया था कि प्रॉमिस किया, और प्रॉमिस करिए तो उसको पूरा जरूर करिए। कभी भी किसी का अपमान मत करिए। किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, उसको साफ साफ मना कर दीजिए, बहुत ही विनम्रता से, लेकिन इंसल्ट मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके उस अपमान को इंसान कहाँ तक गहरे में ले जा सकता है। एक्सपेक्टेशन, दोस्ती में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ये द्रोणाचार्य की कहीं ना कहीं एक गलती थी कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया अपने मित्र से कि वो उनकी मदद करेंगे। कई बार हम सोच नहीं पाते हैं, लेकिन ये सही है कि हमें किसी भी रिलेशनशिप में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई हमारे साथ अच्छा कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। उसको अपनी नियति और भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। माफ कर दीजिए, लेकिन सबक को याद रखिए। द्रोणाचार्य जो थे, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस पूरे एपिसोड को लेकर, क्योंकि द्रोणाचार्य एक बहुत ही ज्ञानी इंसान, गुरु थे,
हर जगह यही कहा गया है कि अपमान को जितना आप बार बार उसके बारे में चिंतन करेंगे वो और घटना बहुत बड़ी लगने लगती है। कहीं ना कहीं उनको इस चीज को अपने को बचाना चाहिए था, और सबसे बड़ी बात उनको भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए था कि जो आज उनका अपमान हो रहा है वो कल अगर आप नहीं लेंगे बदला तो भगवान उससे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बदला ले सकते हैं। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब बाढ़ का पानी वापस जाता है तो वही चींटियां मछलियों को खाती हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये चक्र चलता है, तो हमें इस पे बहुत भरोसा होना चाहिए और हमें पेशेंस के साथ इस बात का इंतजार करना चाहिए। वैसे कोशिश तो यही करनी चाहिए कि माफ कर दीजिए अब, क्योंकि माफ करने से हमको बहुत शांति मिलती है, बदला लेने से कभी भी शांति नहीं मिलती है। और ये का पूरी घटना से भी आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक बदला चल रहा है। कर्म के सिद्धांत पे हमेशा विश्वास होना चाहिए, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो द्रुपद ने गलती की थी तो द्रुपद को फल मिलना था, फिर द्रोणाचार्य ने दूसरी गलती की तो उनको उसका फल मिला। लॉ ऑफ कर्मा is very very important, and we must pay attention to our thoughts, to our words and to our actions. दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी, राम और केवट जैसी, इसमें कोई भी दीवार ना हो, कोई भी ऊंच नीच की बात ना हो, अहंकार ना हो, सिर्फ प्रेम हो और एक दूसरे के प्रति विश्वास। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगी और आप अपनी दोस्ती इसी तरह प्यार से भरी हुई, विश्वास से भरी हुई रखेंगे। दोस्त घर का भी कोई सदस्य हो सकता है, और सबसे अच्छा तो यही है कि हम ऊपर वाले से दोस्ती करें, क्योंकि उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है। तो इसी के साथ बहुत बहुत